दुष्यंत चौटाला तो किसानों की मांग को भी नाजायज बता रहा था। ये तो देवीलाल पे कलंक लग गया। और पूरी एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमने से 2 साल पड़ जाओ, हम तो ये मान लेंगे 2 साल के बाद हमने इलेक्शन लड़ा था। अब जब वो काम 8 लाख में बनना था तो उसका 10 लाख का एस्टीमेट कैसे बना? चौधरी साहब, सरपंचों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज हम सोनीपत में आए हैं, जो मुंडलाना ब्लॉक है, यहाँ पे पूरे सोनीपत के जो है सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं और हमारी तरफ से भारतीय किसान यूनियन की तरफ से खुला समर्थन है। भारत राष्ट्र समिति की तरफ से जो है वो पूरा समर्थन है और जहाँ भी सरपंच भाइयों को ज़रूरत पड़े, कहीं आंदोलन करने की, कहीं किसी तरह की आवाज़ बुलंद करने की, हम पूरा जो है हरियाणा से हमारा संगठन के साथ में है। जिस ब्लॉक में ज़रूरत पड़े वहीं ब्लॉक की यूनिट हमारी साथ में जाएगी, जिस ज़िले में काम पड़े वहाँ के ज़िले का हमारी यूनिट इनके साथ में खड़ेगी और किसी तरह की भी इनको ज़रूरत होगी तो हम साथ खड़ेंगे। और सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि सरकार सरपंचों को अकेला ना समझे, ये समाज से जुड़े लोग हैं, पूरे गांव से जुड़े लोग हैं। अब सरकार के सामने सरकार ही आंदोलन कर रही है, ये शर्मनाक है। और इसमें हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरपंचों को समाज ने चुना है, गांव ने चुना है। गांव अच्छी तरह जानता है कि हमने अपना विकास कैसे करना है, गांव अच्छी तरह जानता है कि हमने अपना पैसे का कैसे यूज़ करना है, तो वो इनको आज़ादी दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं बार बार, सरपंच पिछले कई दिनों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये सरकार 100 जूते भी खाती है, 100 गठे भी खाती है, आदत है इसको। ये मानेंगे भी सारा, लेकिन मानने के किरकिरी करवाने के बाद आदत है इनको। ये हर का आप कुछ आंदोलन देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, मानते हैं लेकिन लोगों को परेशान करने के बाद, दुखी करने के बाद फिर मानते हैं। सरपंच जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि जी हमारी जो पावर है वो बढ़ाई जाए, और उसको लेकर जिस तरह दुष्यंत चौटाला का भी कल बयान आया था, वो भी कह रहे हैं कि सरपंचों की जो मांग है वो नाजायज़ है। कल विरोध प्रदर्शन भी हुआ दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला तो किसानों की मांग को भी नाजायज बता रहा था। ये तो देवीलाल पे कलंक लग गया। देवीलाल पंचायती आदमी था, ये तो उस पर भी कलंक लग गया। तो सरपंचों की क्या मांग है? गांव का पैसा गांव पे अपनी मर्जी से खर्च लें, भाई इतनी सी तो बात है। अब होता क्या है, अगर ये सारी पावर ऊपर चली जाएं तो वो क्या करते हैं, वो अब जैसे गांव में 4 काम होंगे और वो 4 काम 50-50 हज़ार के हैं, उन चारों को जोड़ेंगे, उन चारों को जोड़ के एक काम बना देंगे और एक काम बना देंगे, कहेंगे अब ये 2 लाख से ऊपर का चला गया, इसका तो ठेका जाएगा। सरपंच तो खाली करके बिठा दिए इन्होंने। सरपंच तो मतलब गांव में पैसा कहाँ लगना है, उसमें कैसा मटेरियल लगना है, ये देखना गांव का काम है, ये देखना सरपंच का काम है, ना कि उनका काम है देखना। वो क्या करते हैं, अब इसमें ठेकेदार पड़ जाएंगे। एक एमएलए है, एमएलए के 2 चहेते ठेकेदार हैं, सारे ब्लॉक के ठेके उन 2 चहेते ठेकेदारों को जाएंगे। उन 2 चहेते ठेकेदारों के से कमीशन जाएगी। एमएलए नहीं आएगी, पारदर्शिता नहीं और दूषित होगा। पारदर्शिता तो बहुत दूर की बात है। मैं ये कहता हूँ जो हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। आज आपके बीच में किसान नेता पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसान नेता चुननी जी ने बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया था और उसमें सफल रहे थे। हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं और हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं, सहयोग देने के लिए आए हैं और उन्होंने कह दिया पूरा सहयोग और समर्थन है। बार बार चुननी साहब का हम धन्यवाद करते हैं इस चीज़ में। जिस तरीके से कई सरपंच जो है वो कामों के एस्टीमेट भेज रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है जी आपकी लड़ाई कैसे कामयाब होगी? देखो, कोई नहीं भेज रहा। कई सरपंचों को हमने भी पूछा ये बात। एक आदमी भेजा है, लेकिन उसने हमने पूछा था, उन्हें कहा कि हमने पता नहीं था, को तो भ्रमित सेक्रेटरी कर दे, उन्हें को जेई भ्रमित कर दे, तुम्हारा पैसा आएगा
एस्टिमेट बनेंगे और वो ले लिए उन पर प्रस्ताव झूठ बोल के भ्रमित करके, बाकी कोई नहीं। यहाँ गुआना रैली थी, अमित शाह आवा था, कुल 2 सरपंच आ रहे थे भाई साहब हरियाणा में, आपने तो पता है मीडिया, 2 सरपंच आ रहे थे, तो कहाँ फूट हमारी एकता है। और पूरी एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमने चाहे 2 साल पड़ जाओ, हम तो ये मान लेंगे 2 साल के बाद हमने इलेक्शन लड़ा था, हम इसने पंचायती राज ने खत्म नहीं होने देंगे, विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। और बड़े बुजुर्गों का, किसान यूनियन का हमने समर्थन मिल गया, किसान हम भी हैं, मजदूर हम भी हैं, और तेज कराएंगे इस लड़ाई में, रणनीति बनावाएंगे, मीटिंग कराएंगे अपने सारे भाई मिलजुल कर। प्रधान जी, जिस तरह ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो समर्थन मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा, सरपंच अकेले लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? सरपंच के साथ मेंबर भी हैं, और कई बार हमारा तो जिला परिषद का राकेश गंगाना का कई बार आया हमारे पास, ब्लॉक समिति के भी आ जाते हैं, अकेले नहीं है, बहुत कम आते हैं जी। ना आते हैं, प्रधान भी आ जाए, उनने अब तक हमने ज्यादा उन तो कहा नहीं है। और मेंबर तो चुटनी साहब ने कहा, अच्छी बात है, मेंबर हम ईब चाहो तो सारा नहीं बुला लिया, और तो आगे बुलावांगे। किस तरह से तेज करोगे आंदोलन को? कई दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए, हाँ, वो क्या कल रणनीति है आगे की? वो 1-2 दिन में अपनी बतला के मीटिंग करके जब उसके बाद फिर बताऊंगा। तो जो मुख्यमंत्री का कल कार्यक्रम है उसका क्या करोगे आप? उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, सारे सरपंच वहाँ जाएंगे और पूरा विरोध करेंगे। सरपंच था, इससे पहले योजना में अगर सरपंच कोई गलत काम करे है, उसकी गाँव वाले आरटीआई लगाते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन पिछले 2 साल जो काम हुए हैं, सरकार ने जो काम किए, उनकी कोई आरटीआई नहीं, कोई जांच नहीं बैठती। सरकारी आदमी है, अगर कोई गलत काम करता है उसकी जांच उसने देते हैं, उसने जांच देते हैं, बिल्कुल घपला करे हैं। सरपंच एक ऐसी चीज़ है, अगर से एक ईंट भी गलत लगा देना, गाँव उस पर आरटीआई सीमेंट हो सका तब सकाते और तुरंत कार्रवाई हो है। लेकिन पिछले 2 साल में एक भी जगह बता दो जहाँ कार्रवाई हो। आप कहीं गांव में चलो, जो 2 साल के दौरान जो काम हुए हैं बिल्कुल घटिया सामग्री लगी है, उसकी क्यों जांच नहीं करवाते? पहले देखिए, आज से 1 महीने पहले रुखी गांव में टेंडर लगा सफाई का, गांव की सफाई करवाने 33 लाख का, लेकिन वो गांव वाले विरोध कर दिया, सरपंच ने भाई हम नहीं करवाएंगे, अपने आप कराएंगे। वही काम 4.5 लाख रुपये में कैसे हो गया? यानी कि ये जब एस्टीमेट बना हुए हैं, सरकारी महकमे काम करना, बढ़ा चढ़ा के एस्टीमेट पास करवा ले हैं, क्योंकि जब एस्टीमेट बढ़ेगा तो उनकी ऐसा भी बढ़ेगा। कहीं भी इनकी कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता, क्योंकि जांच करने वाली एजेंसी भी सरकारी और काम करने वाली भी एजेंसी सरकारी, आपस में एक दूसरे को मारते नहीं। और एक सीधी बात मैं आपको बताते चाहता हूँ, जो भी डीसी है सीधा सरकार ऊपर से पीछे घेर कर नू दे ले, तेरे एरिया में इतना पीछा चलेगा, इतना उल्टाना चाहिए। सरपंच से चीज़ है भाई, उस काम ने नहीं ओढ़ देगी, यानी कुल मिला भ्रष्टाचार और बढ़ेगा चाहिए टेंडरिंग लागू हुई तो। एक बात हमें समझ नहीं आई, सरकार कहती है कि ठेके पे करवाएंगे सारे काम, लेकिन जिस काम का जो काम करवाना, मान लिया सरकार ने एस्टीमेट बनाया 10 लाख रुपए का, और फिर 10 लाख रुपए का एस्टीमेट बना के फिर पूछा कि अब ठेकेदार बताओ इसको कितने में करेगा। एक उसको 9 में करेगा, दूसरा उसको 8.5 में करेगा, तीसरा उसको 8 में करेगा, चलो भाई 8 वाले को दे दो, यही सिस्टम है ना। अब जब वो काम 8 लाख में बनना था तो उसका 10 लाख का एस्टीमेट कैसे बना? एस्टीमेट 8 लाख का बनता और फिर वो काम ज़्यादा में होता। भाई एस्टीमेट तो कम से कम का बनेगा कि भाई कम से कम इतना तो लगेगा। अब इतने में कोई लाने खातर तैयार है या इससे ज़्यादा में लगाने खातर तैयार है, वो फिर सरकार देखेगी। ये तो उल्टा, जो ठेका उल्टा देते हैं, पहले उसका एस्टीमेट ज़्यादा का बनाते हैं, फिर कहते हैं देखो इसने इतने रुपए कम में कर लिया। अरे भाई कम में को पल्ले से लगा के करेगा क्या? तो ये बिल्कुल महाभ्रष्टाचार है, और गलियों से ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके हाईवे में है, इनकी बिल्डिंगों में है। जो बड़े टेंडर देते हैं सब भ्रष्टाचार तो वहाँ है। जितने पैसे में एक सड़क बनती है ना, ये हाईवे निकाल रहे हैं, इतने पैसे में तो 3 बन जाएं।